हेलो गाइस, TRX रेहान हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइपोन सिरप के बारे में। साइपोन सिरप जो है एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो भूख को बढ़ाने में, वजन को बढ़ाने में एंड लीवर को स्वस्थ रखने के लिए यूज़ करते हैं। गाइस, इसको मैन्युफैक्चर करती है जिनो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। गाइस, इसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी मार्केट में आते हैं, जैसे एप्टीमस्ट हो गया, एप्टाप्रेट हो गया, कैमलैक्टिन हो गया। गाइस, इसकी MRP रहती है साइपोन सिरप की 124 रुपये, एप्टीमस सिरप की रहती है 135 रुपये, एप्टाप्रेट सिरप की MRP रहती है 120 रुपये, कैमलैक्टिन सिरप की MRP रहती है 120 रुपये। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। गाइस, साइपोन सिरप के कॉम्पोजिशन क्या है वो जान लेते हैं। गाइस, साइप्रोहेप्टिडिन 2 mg में रहता है। ट्राइकोलिन सिट्रेट जो है 275 mg में रहता है। सोर्बिट्रेट जो है 2 ग्राम में रहता है। गाइस, साइप्रोहेप्टिडिन जो है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है। ये स्टिमुलेट करती है एपेटाइट को एंड प्रमोट करती है वेट गेन को, यानी भूख को बढ़ाती है और वजन को बढ़ाती है। साइप्रोहेप्टिडिन बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर को हेल्प करती है रिड्यूस करने में एलर्जिक सिम्टम्स को, जैसे सीजनल एलर्जी वगैरह होती है, स्किन रैसेस वगैरह हो जाते हैं, ईचिंग वगैरह होती है, या अर्टिकेरिया वगैरह होता है, पीती वगैरह उछड़ने लगती है। हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग या रैसेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, या आंखों से पानी वगैरह आता है या नाक से पानी वगैरह यानी रनिंग नोज वगैरह, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। गाइस, साइप्रोहेप्टिडिन वर्क करती है रिड्यूस द इफेक्टिव केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन। द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच रेगुलेट करती है एपेटाइट को, यानी भूख को बढ़ाती है। गाइस, ट्राइकोलिन सिट्रेट इज अ वाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है, रिमूव करता है वाइल एसिड को हमारी बॉडी से। ट्राइकोलिन सिट्रेट ये खाने में और फ्रूट में पाया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। गाइस, सोर्बिटोल फलों में और पौधों में पाया जाता है, ये डायूरेटिक, लैक्सेटिव, कैथेटिक होता है। जो स्टूल होता है उसको आसानी से पास करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। गाइस, साइपोन सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो जान लेते हैं। गाइस, किसी को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, एजेड लोगों में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ये सिरप यूज़ नहीं करना है। या किसी को अपेंडिक्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको ये सिरप यूज़ नहीं करना है। बहुत समय से नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत रहती है तो उसको ये सिरप यूज़ नहीं करना है। या किसी को बहुत टाइम से एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी ये सिरप यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों को इस मेडिसिन से पहले एलर्जी वगैरह रही है तो उन लोगों को ये सिरप यूज़ नहीं करना है। स्टमक प्रॉब्लम रहती है तो उन लोगों को ये सिरप यूज़ नहीं करना है। नार्कोटिक मेडिसिन इसके साथ यूज़ नहीं करनी है, जैसे एल्प्राजोलम या इटाजोलम या मिडाजोलम या डाइजिपम, एंटी डिप्रेशन वाली मेडिसिन वगैरह, या फिनोबार्बिचुरेट। गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो जान लेते हैं। गाइस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, हमारे मुंह के अंदर खुश्की वगैरह रहने लगेगी, एंड स्लीपनेस, हमें नींद बहुत आएगी। ब्लूरेड विजन, आँखों के आगे धुंधलापन आने लगेगा, फेस पे स्वेलिंग आने लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, डायरिया वगैरह हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहने लगेगा, ये सब हेडेक वगैरह होने लगेगा। इन सब अगर हमारे अंदर ये सब परेशानियां दिखाई देती हैं तो हमें ये सिरप यूज़ नहीं करना है, ये सिरप बंद कर देना है। गाइस, इसके यूज़ क्या है वो जान लेते हैं। गाइस, भूख को बढ़ाने में, लीवर को सुरक्षित रखने में, खाना खाने के बाद हमारा पेट भरा रहता है, फूला रहता है, तो उस परेशानी को ठीक करने में, या हमें भूख भी हमें बहुत लगती है, खाना भी हम बहुत खाते हैं लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ता, हमारा वजन कम होता चला जाता है, तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। या फैटी लीवर वगैरह होता है, या लीवर पे कहीं पे स्वेलिंग वगैरह होती है, तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। या एब्डोमिनल पेन वगैरह रहता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन वगैरह होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती है, उस परेशानी को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कहीं पे एलर्जी वगैरह रहती है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। या पीती वगैरह उछड़ने लगती है, उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ऐसे इसका मुख्य यूज़ जो है एज ए एपेटाइज़र यूज़ करते हैं, भूख को बढ़ाने में और खाने को पचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। गाइस, साइपोन सिरप की डोज क्या है वो जान लेते हैं। गाइस, 10 अडल्ट में, बड़े लोगों में 10 ml सुबह शाम कुछ खाने से पहले देना होता है। गाइस, इसको बच्चों में 5 ml सुबह, 5 ml शाम देना होता है। गाइस, इसको हम
डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस साइपोन सिरप को हम 15 दिन से लेकर 30 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है और प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है तो हम 2 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये नहीं दिया जाता है। गाइस 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ड्रॉप आती है, एज ए एपेटाइज़र ड्रॉप आती है बच्चों के लिए, तो वो देनी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने साइपोन सिरप की ओवरडोज ले रखी है, यानी ज़्यादा डोज ले रखी है, इसकी हाई डोज ले रखी है, तो उसका बीपी लो हो जाए, उसको बहुत पसीना वगैरह आएगा और उसके अंदर से मछली जैसी स्मेल वगैरह आने लगेगी मुंह से। गाइस इसकी प्रॉपर डोज लेनी होती है। इसकी डोज आपके डॉक्टर या आपका फार्मासिस्ट वगैरह आपको बताएं। गाइस इसको लेने के बाद सेडेशन वगैरह होता है, नींद बहुत आती है, हमें ड्राइव वगैरह नहीं करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए या कोई हैवी वर्क वगैरह नहीं करना चाहिए, या ऑफिस वगैरह हम जाते हैं तो सुबह में तो यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें नींद वगैरह ज़्यादा आएगी तो हमारा काम में मन नहीं लगेगा। गाइस साइपोन सिरप किन लोगों में नहीं दे सकते? ब्रेस्ट फीडिंग मदर में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं दे सकते। अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, इस सिरप को खुद से नहीं लेना है। गाइस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।